दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को दिखाया कि सादगी में भी महानता होती है। और एक ऐसा नेता जिसने बिना आवाज उठाए भी करोड़ों दिलों पर राज किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। 26 दिसंबर 2024 यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम उनके जीवन के हर उस पहलू को याद करेंगे जो हमें प्रेरणा देता है और उनकी महानता को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका बचपन मुश्किलों से भरा था। 1947 के विभाजन के दौरान उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि संघर्ष पर जीत की कहानी। मनमोहन सिंह ने चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनकी असली उड़ान तब शुरू हुई जब उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ट्रिपोस में टॉप रैंक के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से पीएचडी पूरी की। उनकी रिसर्च इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की व्यापार नीति का एक मील का पत्थर साबित हुई। एक प्रोफेसर और एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद वे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से भी जुड़े। उनकी काबिलियत ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1991 का वो साल जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था, और तभी देश को मिला एक ऐसा नेता जिसने इतिहास बदल दिया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोला, लाइसेंस राज खत्म किया और निजीकरण के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया। वो कहते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स, और डॉक्टर मनमोहन सिंह वही नेता थे। 2004 में उन्होंने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके पहले कार्यकाल में नरेगा और आरटीआई जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए। भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा था। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान दिया। हालांकि इस दौरान उन्हें कई विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी सादगी और ईमानदारी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। डॉक्टर सिंह का जीवन जितना सार्वजनिक था, उनका व्यक्तिगत जीवन उतना ही सादगी भरा। उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने हर कदम पर उनका साथ दिया। 3 बेटियों के पिता डॉक्टर सिंह ने हमेशा परिवार को प्राथमिकता दी। उन्हें मौन प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, लेकिन उन्होंने इस पर कहा था, साइलेंस इज बेटर देन यूजलेस वर्ड्स। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने उन्हें मान डॉक्टरेट से नवाजा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर सिंह बेहोश हो गए और उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया, लेकिन तब तक वो इस दुनिया से विदा ले चुके थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं और विशेषज्ञों ने गहरा शोक जताया कि एक युग का अंत हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक प्रेरणा थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और निष्ठा हमें सिखाती है कि असली महानता शोर में नहीं, बल्कि कर्म में होती है।